नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भोजपुरी सिंगर नेहा सी राठौर ने काबा सॉन्ग सीजन 3 गाया है। क्या उन्होंने उस सॉन्ग के माध्यम से संविधान का या किसी भी कानून का उल्लंघन किया है? इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हमें संविधान के बारे में जानना अति आवश्यक है कि संविधान क्या कहता है। साथियों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) है, वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यहाँ पर वाक का मतलब है बोलना, मतलब बोलने का अधिकार, और अभिव्यक्ति का मतलब है अभिव्यक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। अभिव्यक्ति मतलब कई लोग अपने मन की बात समाज तक पहुँचाने के लिए विभिन्न अभिव्यक्तियों का सहारा लेते हैं। जैसे कि सिंगर कई प्रकार के होते हैं। एक भोजपुरी सिंगर हो सकता है, एक टॉलीवुड सिंगर, बॉलीवुड सिंगर, या फिर रैप सॉन्ग गाने वाला सिंगर हो सकता है। तो साथियों, ये क्या करते हैं कि अपने सॉन्ग के माध्यम से अपने अंदर की बात को अभिव्यक्त करते हैं। यही उनकी क्या हो जाती है? अभिव्यक्ति हो जाती है। मतलब अपने मन की बात को समाज तक पहुंचाते हैं। यह अभिव्यक्ति का एक माध्यम हो जाता है। इसके साथ ही मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर होते हैं, वो भी अपनी मूवी के माध्यम से समाज तक बात को पहुंचाने के लिए इस मूवी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। एक कार्टूनिस्ट कार्टून के माध्यम से समाज तक पहुंचाने के लिए अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। एक ड्राइंग करने वाला ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। और एक इस प्रकार से हम देखते हैं कवि कविता के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। एक लेखक लेख के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति के कई साधन हो सकते हैं समाज तक अपनी मन की बात को पहुंचाने के लिए। साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है। हमारा अनुच्छेद 19(1) कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की क्या है? आधारशिला। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे लोकतांत्रिक देश की एक आधारशिला है कि सभी को बोलने का अधिकार हो और सभी को अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार हो। अतः अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक मतलब बोलने एवं अपनी बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के साथ लिखा है हमारे इस अनुच्छेद में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिसमें वह अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित कर सके। मतलब हमने बताया कि अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि सिंगर सिंगिंग के माध्यम से, एक लेखक लेख के माध्यम से, कवि कविता के माध्यम से, और कॉमेडियन कॉमेडी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने के लिए इन सभी माध्यमों का प्रयोग करते हैं। यही होती है अभिव्यक्ति। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे मन की बात को अभिव्यक्त करने के लिए कौन से माध्यम का तुम प्रयोग कर सकते हैं? कार्टूनिस्ट कार्टून का माध्यम लेता है और सिंगर सिंगिंग का माध्यम लेता है। तो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 19(1) हमें बोलने का और अपनी अंदर की बात को अभिव्यक्त करने का जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार देता है। साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने का एवं अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वह नागरिक किसी भी तरह की बात को बोल सकता है या फिर कोई भी बात पब्लिकली बोल सकता है। इन पर भी प्रतिबंध, बोलने पर और बात को अभिव्यक्त करने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यह प्रतिबंध किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19(2) में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19(2) में। इसके अनुसार राज्य मतलब सरकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब ये युक्त प्रतिबंध मतलब कोई भी रीजनेबल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि ये कौन कौन से आधार हो सकते हैं प्रतिबंध लगाने वाले? यह प्रतिबंध भारत की एकता और संप्रभुता, मतलब आपके बोलने से भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचता है तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपके अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसी के साथ राज्य की सुरक्षा, मतलब आपके बोलने से
राज्य में दंगे फसाद हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक बात को आप बोलते हैं तो राज्य में किसी भी प्रकार की दंगे पनप सकते हैं, तो आपके बोलने पर और बात को अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य के से ऊपर कुछ नहीं है। आप राज्य की सुरक्षा को खतरा, आपके बोलने से खतरा होता है तो फिर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, इसका उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे रूस के साथ मित्रवत संबंध हैं और आप कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं या ऐसी कोई बात अभिव्यक्त करते हैं जिससे हमारे और रूस के संबंधों में खटास पैदा हो सकती है, मतलब संबंध खराब हो सकते हैं, तो आपके बोलने पर और अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी के साथ नैतिकता की स्थापना, मतलब आप ऐसी बात बोलते हैं, आप ऐसे बात को अभिव्यक्त करते हैं जिससे नैतिकता की स्थापना को खतरा होता है, जैसे कि आप गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं पब्लिकली, तो आपके बोलने पर और अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथियों, आदि आधार मतलब और कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिससे आपके बोलने पर और अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये हमारी माननीय न्यायालय निर्णय लेगी। और भी आधार हो सकते हैं, ये आदि आधार पर लगाया जा सकता है आपके बोलने पर प्रतिबंध। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि अनुच्छेद 19 के हमें बोलने का और अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) हमें कुछ बातों को लेकर प्रतिबंध भी लगाता है। तो अब हमें ये जानना है कि भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने जो काबा सॉन्ग सीजन 3 गाया है, क्या उन्होंने अपने सॉन्ग में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे दंगे फसाद हो सकें, या फिर राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा है, या फिर एकता व संप्रभुता को खतरा है, या विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध खराब हो सकते हैं, या नैतिकता की स्थापना नहीं हो रही है? तो आपको इसके बारे में निर्णय लेना है। क्या पुलिस ने जो नोटिस भेजा है नेहा सिंह राठौर को, उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है या संविधान का उल्लंघन किया है? निष्पक्ष रूप से आप अपना निर्णय लें और कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।